भाई इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज मिलने वाली है। और इंश्योरेंस एडवाइजर ही नहीं, पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आज बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कैसे ये बदलाव होने से इंश्योरेंस एडवाइजर पर फर्क पड़ेगा? क्या ये बदलाव होने से इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इंश्योरेंस एडवाइजर को एमडीआरटी करने में मदद मिलेगी? क्या ज्यादा पॉलिसी बिकेंगी? कैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए फायदेमंद होने वाला है, आज हम इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो मुझे अचानक से लेके आना पड़ा, क्योंकि खुशखबरी थी, तो मैंने सोचा चलो गाड़ी चलाते चलाते ही अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बदल सकती है इस बहुत बड़े फैसले से। क्या है ये फैसला, आज पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। चलो गाड़ी को आगे लेके जाते हैं। और जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, अगर वाकई में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेके आप सीरियस हैं, अपने बिजनेस को लेके सीरियस हैं, तो वीडियो से बने रहें, वीडियो स्किप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी अब सस्ती हो चुकी है। इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी सस्ती हो चुकी है, कितना प्रीमियम पर फर्क पड़ेगा? अगर कोई 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता है, उसका प्रीमियम पर कितना फर्क पड़ेगा? अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? ये पूरा हम समझने वाले हैं। एसी थोड़ा सा ऑन किया, आपको हो सकता है थोड़ी नॉइज आए, एसी ऑन किया है। चलो बात करते हैं कि क्या फर्क हुआ है। भाई, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। फैसला ये है कि भाई कम से कम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगती है 18%, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता है, ना ही मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी लगती थी, उसको खत्म कर दिया जाए। अब मान के चलते हैं, समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा अपने क्लाइंट के पास जाके कि कैसे ये उनके लिए फायदेमंद है। और आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को 2 गुना 3 गुना कर सकते हो दोस्तों, अगर ये बात आप अपने शहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे। कैसे आप अपने शहर में ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाएंगे? अगर जा के मिलोगे तो 2 4 10 लोगों से ही रोज बता सकते हो, लेकिन अगर डिजिटली आप यही बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ये बात उन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, उन ग्राहकों तक पहुंचानी पड़ेगी जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हैं। सभी दर्शक जितने भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिए कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर किस शहर से हैं, किस कंपनी में आप काम करते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ लोगों की जिंदगी के लिए फायदेमंद नहीं है, ये ग्राहकों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन साथ साथ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी फायदेमंद है। अब मान के चलते हैं एक परिवार है, उस परिवार में 3 मेंबर है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। अगर वो अपने परिवार के लिए 15 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है, तो उसका प्रीमियम कितना आ रहा है? आज के समय में उसका प्रीमियम आ रहा है लगभग 24,000 रुपये बेसिक प्रीमियम, 24,000 बेसिक प्रीमियम है, और उसके अलावा जीएसटी लगती है। तो यानी कि कितना हो गया? 24,000 प्लस जीएसटी लगभग 4,500 के आसपास जीएसटी है। तो लगभग 24 प्लस 4 28,500 का प्रीमियम उसको पे करना पड़ रहा है, अगर वो 15 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। लेकिन अब ये बदलाव हो चुका है। ये बदलाव होने के बाद जो हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया है, वो लगभग 43-44 की एज पर कैलकुलेट किया है। तो ये जो बदलाव हुआ है दोस्तों, इस बदलाव से हम बात कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस पर। अगर एक परिवार है जिस पर एज 44 की एज है, हस्बैंड वाइफ की, और बच्चे की एज लगभग 12-13 साल का बच्चा है, उसका प्रीमियम हम देखें तो आज के समय में लगभग 28,000 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग जीएसटी। लगभग जीएसटी कितनी है? 4,500 के आसपास। यानी कि जो बेसिक प्रीमियम है दोस्तों, बेसिक प्रीमियम कितना है? 24,000 प्लस 4,500 का 18% जीएसटी लग रहा है, तो टोटल प्रीमियम लगभग 28,000 के आसपास बैठ रहा है। लेकिन अब जीएसटी हट चुकी है, यानी कि जो 18% जीएसटी थी वो हट चुकी है। तो जीएसटी हटने के बाद उस परिवार को भी फायदा होगा, लगभग 4,500 का फायदा। साल में 4,500 रुपए बचेंगे जीएसटी हटने से। ये सिर्फ मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात बता रहा हूं आपको। इसके अलावा जो बेनिफिट मिला है वो टर्म इंश्योरेंस पर मिला है।
टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी लगती है, 18% जीएसटी। अब हमने एक कैलकुलेशन निकाली, एलआईसी का एक टर्म प्लान है, एलआईसी युवा टर्म प्लान। तो एलआईसी युवा टर्म प्लान पर अगर एक व्यक्ति है जिसकी एज है 35 साल, 35 साल की एज है और वो 25 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, यानी कि 35 साल एज है और 25 साल हम ऐड कर देते हैं तो लगभग 60 साल तक उसका इंश्योरेंस कवर चलेगा 1 करोड़ का। तो उसका प्रीमियम कितना बैठता है, जीएसटी हटने के बाद कितना बैठता है और विद जीएसटी कितना बैठता है, इसको समझते हैं। देखो 35 साल की एज है और 1 करोड़ का वो टर्म इंश्योरेंस लेता है एलआईसी का युवा टर्म प्लान। पॉलिसी टर्म हमने रखी 25 साल, तो उसका जो प्रीमियम बैठता है 1 करोड़ के लिए वो बैठता है 15,960 रुपए। 15,960 रुपए उसका बेसिक प्रीमियम है, प्लस इसके ऊपर 18% की जीएसटी भी लगती है और जीएसटी है 2,873। तो टोटल प्रीमियम हो गया लगभग 18,833 का प्रीमियम उसको आज के समय में पे करना पड़ रहा है। लेकिन 22 सितंबर के बाद, 22 सितंबर 2025 के बाद उसका प्रीमियम 18,833 नहीं पे करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा सिर्फ 15,960। यानी कि उसको कितना फायदा होगा, उसको फायदा होगा 2,873 का फायदा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर निकल जाइए आज ही घर से और जाइए लोगों के पास, उनको बताइए कि सर आज ही अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, आज ही अपने परिवार के लिए आप टर्म इंश्योरेंस कराइए, आज ही अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास आप ये खबर लेकर जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बिकेगी। अब बात आती है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कमेंट भी करते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये बदलाव होने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, ये बदलाव होने से क्या आप एमडीआरटी कर सकते हैं, ये बदलाव होने से क्या लोग ज्यादा इंश्योरेंस खरीदेंगे? आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे इस खबर को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा पाए। आप क्या कर रहे हो अभी? आप जाएंगे, अपना रजिस्टर उठाएंगे, अपनी डायरी उठाएंगे और उठाने के बाद क्या करेंगे, लोगों को फोन करेंगे। और आपकी डायरी में कितने नंबर हैं? 100 नंबर, 200 नंबर, 500 नंबर। सिर्फ उन लोगों को आप फोन करेंगे। कितने लोगों तक पहुंच सकते हो आप? 200, 400, 500 लोगों तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपको एमडीआरटी करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप यही खबर हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हो, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। यही खबर आपकी हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगी। इसके लिए करना क्या होगा आपको? इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना होगा गूगल और फेसबुक पर। आप एक वीडियो बनाइए और गूगल और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाइए और उसमें बताइए कि इंश्योरेंस खरीदना हो चुका है सस्ता, कितना फायदा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें और नीचे आपका नंबर होगा तो लोग आपको कॉल करेंगे, लोग आपसे संपर्क करेंगे और यहीं से आपकी लीड जनरेट होगी। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आज से ही प्रण लें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाएंगे और हम अपने देश के लोगों को, ये भी एक समाज सेवा है, हर किसी का लाइफ इंश्योरेंस भी करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस भी करेंगे। ये आज आप सबको प्रण लेना है और आज से ही आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना है। अब आप सब कहेंगे कि सर डिजिटल मार्केटिंग हमें कैसे सीखेंगे, हम कैसे कर सकते हैं? तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों, आप लोगों के लिए हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है जिसमें हमने आपको सिखाया कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि मेरा नाम सर्च कीजिए, वहां पर अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है और एक हमारा लाइव कोर्स चलेगा। अगर आप लाइव क्लास के लिए जाना चाहते हैं तो लाइव वाले पे आप बुकिंग कर सकते हैं और अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और जीएसटी कम होने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जरूर बताएं और अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं ये भी जरूर आप हमें बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो से जुड़ने के लिए।